जय हिंद दोस्तों। एक कहानी है महाभारत की एक पात्र की। भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा, ये प्रश्न आपके भी मन में उठते होंगे। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में आ गया हूँ। इस कहानी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये महाभारत के पात्रों के कुछ पन्नों की कहानी अगर अच्छी लगे तो इस चैनल द विलेजर्स IQ सब्सक्राइब को कर देना और लाइक भी कर देना। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ भगवान कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा। आज हम आपको बताएंगे कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई, कृष्ण और एकलव्य को कैसे और क्यों मारा, क्या वजह थी इसकी। महाभारत काल में एकलव्य द्वारा अपना अंगूठा काटकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को देने की कहानी महाभारत की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक रही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई और भगवान कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा था। तो आज हम आपको बताएंगे कि एकलव्य की मृत्यु कैसे हुई, भगवान कृष्ण ने एकलव्य को क्यों मारा था। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक के बेटी थी और राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। यानी कि एक बार फिर से समझ लीजिए। तो ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और राजा भीष्मक मगध के राजा जरासंध का जागीरदार था। लेकिन राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को भगवान कृष्ण से प्राप्त प्रेम हो गया था और रुक्मिणी भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक भी अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करवाना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी के भाई ने इसका विरोध किया था कि नहीं ये शादी नहीं होनी चाहिए कृष्ण से, क्योंकि रुक्मिणी के भाई को यह बात पता थी कि कृष्ण और जरासंध की आपस में शत्रुता है। अगर वो अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण से करेगा तो जरासंध इनकी इस बात से क्रोधित हो जाएगा। इसलिए रुक्मिणी का भाई चाहता था उसकी बहन की शादी शिशुपाल से हो जाए। शिशुपाल चैद नामक साम्राज्य का राजकुमार था और जरासंध का करीबी रिश्तेदार भी था। दोनों तरफ से हो रहे इस फायदे के लिए वो अपने बहन रुक्मिणी का विवाह चैदी राज्य के राजकुमार शिशुपाल से करवाना चाहता था। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भिजवा दिया कि उसका भाई उसका विवाह चैदी के राजकुमार से करवाने की बात सोच रहा है और उसने श्री कृष्ण को विदर्भ आने के लिए और कोई युद्ध नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि रुक्मिणी जानती थी कि अगर कोई युद्ध हुआ तो इसमें उसी के रिश्तेदार और सगी संबंधी मारे जा सकते हैं। इसी मुसीबत का हल निकालने के लिए रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को उन्हें खुद का अपहरण करने का सुझाव दिया। जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का अपहरण करके ले जा रहे थे तब रुक्मिणी के भाई के आदेश पर एकलव्य ने कृष्ण भगवान का पीछा किया और फिर कृष्ण भगवान और एकलव्य के बीच में युद्ध हुआ जिसमें एकलव्य की मृत्यु हो गई। लेकिन कृष्ण भगवान ने एकलव्य को कैसे मारा, इसके पीछे बहुत दंत कथाएं प्रचलित हैं। फिर भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूंगा। कुछ दंत कथाओं के अनुसार एकलव्य ने रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के रथ का पीछा किया और कृष्ण भगवान और एकलव्य के बीच भीषण युद्ध में एकलव्य की मृत्यु हो गई। एक और दंत कथा के मुताबिक जब राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करवा रहे थे तब भीम ने कृष्ण भगवान के कहने पर जरासंध को मार डाला था। एकलव्य को अपने राजा की ऐसी मृत्यु पर बहुत दुख हुआ था और वह अपने राजा की मृत्यु का बदला भगवान कृष्ण और उनके परिवार को मारकर लेना चाहता था। जब द्वारका पर हमला हुआ तो एकलव्य भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया था। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि वह इस युद्ध में बच गया था और वहां से भागकर दुर्योधन के दरबार में पहुंच गया था, जहां दुर्योधन ने वीर एकलव्य का स्वागत किया। दुर्योधन ने एकलव्य को अपने राज्य हस्तिनापुर के सभी वनों का मंत्री बना दिया था। कुछ समय बाद दुर्योधन ने एकलव्य को भगवान कृष्ण के बड़े पुत्र सांब को मारने का आदेश दिया और जब एकलव्य ने कृष्ण भगवान के पुत्र सांब को मारने की कोशिश की तो भगवान कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने एकलव्य को उनकी मृत्यु के समय यह वरदान दिया था कि द्रोणाचार्य को मारने के लिए एकलव्य का पुनर्जन्म होगा और यह वरदान के अनुसार अंत में एकलव्य ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था। हे गाइस, तो कुछ कहानी इस प्रकार थी महाभारत की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो।